जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, लेकिन अभी मस्त नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी अभ्यर्थी जो सीटेट में 82 नंबर अंक ला करके बीपीएससी क्वालिफाई किए थे, उन सभी के लिए समस्या बढ़ गई। आपको पता होगा कि वही सीटेट जो है अपनी सर्टिफिकेट जारी करता है। 82 नंबर वाले जो ईबीसी में आते हैं, जो ओबीसी में मेल हो या फीमेल हो दोनों, और यूआर कैटेगरी की जो फीमेल होती है, महिलाएं होती हैं, उनको 82 पर जो है सीटेट क्वालिफाई करता है। लेकिन ताजा विवाद जो है बिहार में बीपीएससी टीआरए 3.0 में ज्यादा बढ़ गया है। अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका डीवी जो है वो जो है रोका जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग भी जो है अभी मौन व्रत रखे हुआ है। लेकिन आपको पता होगा कि हम लगातार इस मुद्दे को लेकर के आपको सजग बनाते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इस बात को पहले से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब मामला बढ़ा है तो लोग यहाँ पर ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। देखिए, शुरुआत इसका जो है, इसके बारे में हम जो है साथ ही अपने शिक्षक से भी जानने का प्रयास करेंगे। इसकी शुरुआत जो है होती है कब, ये हम आपको दिखा रहे हैं। टीआरई 1 में जो है जिस लेटर की जो हवाला दिया जा रहा है, ये पटना न्यायालय, आपको दिख रहा होगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग आदेश है। पटना न्यायालय में टीआरई 1 के कुछ अभ्यर्थी, खासतौर पर अरवल जिला के केस की अगर बात किया जाए तो वहां पर डीवी कराने से रोका गया था 82 वाले को। उसके बाद जो है ये मामला न्यायालय में जाता है और न्यायालय एक आदेश जारी करता है और शिक्षा विभाग से क्लियर चाहता है शिक्षा विभाग क्या करना चाहता है। शिक्षा विभाग ने कहा कि हम 5% छूट देते हैं, उसके अतिरिक्त हम छूट नहीं देंगे, और उन सभी अभ्यर्थियों के दावा को खारिज कर दिया गया जाता है और उनको जॉब नहीं मिलता। आज भी टीआरई 1 के वो अभ्यर्थी जॉब से बाहर है। उसके बाद जो है अब टीआरई जब 3 की अगर बात किया जाए, जब 3 का फॉर्म भरा गया था तो ये मामला संज्ञान में आया। बच्चा जो है फॉर्म भर चुके थे, अब उनका रिजल्ट आया है, तो जब वो डीबी में जा रहे हैं तो वहां पर लिखा जा रहा है नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू 82 मार्क्स इन सीटेट, डाउटफुल में करके दिया जा रहा है। अब सवाल आता है कि सीटेट जो है वो 82 पर क्वालिफाई करता है राउंड ऑफ फिगर मान करके, और आपके कई आरटीआई इस बात का प्रमाण देता है, और 2017 उससे पहले भी, तो फिर ऐसा क्यों कि 82 को ट्रू नहीं माना जा रहा है? क्या रीजन हो सकता है? बच्चे परेशान हो रहे भाई, एग्जाम निकाले हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात ये है, जो बहुत सारे बहाली जो हुई बिहार में, चाहे 2011 टीईटी हो या 2017 टीईटी हो, तो उसमें शायद लिया गया, उसमें लिया गया 82 वाले को। इसी के लेकर हमारे बिहार में एक प्रचलन था, जो भाई 82 मार्क्स लाइए आप सीटेट क्वालिफाई है। और इधर आके बीपीएससी तो अब आई है, ये पिछले 1.5 साल से बीपीएससी है और लगातार बीपीएससी है, 3 बार बीपीएससी है। उसमें हुआ क्या, जो सरकार ने भी क्लियर नहीं किया। जब उसका ये बनता है ना, जब विभाग से आता है, खाली 82 नंबर लिख देता है, 82 नहीं 82 लेके 55% मानता है, 82 नंबर बोलता नहीं है। इसमें फंस गया। उसके बाद हुआ क्या सर, उसके बाद कोई विभाग से भी अभी तक आदेश नहीं है, चाहे वो एसीएस साहब हो या किसी के प्रति, चाहे प्राथमिक निदेशक हो, किसी आदमी ने आज तक ये लेटर में स्पष्ट नहीं किया जो 82 वालों को रखा जाए कि नहीं रखा जाए। बच्चे बीच में अब हाईकोर्ट का आदेश आया, जो इस पर क्या किया जाए, क्लियर किया जाए, आदेश आया, लेकिन आज तक सरकार शायद विभाग क्लियर नहीं कर पाए इसको। और जब डीवी में बच्चे जाते हैं तो डाउटफुल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब दुर्भाग्य की बातें हैं बिहार के बच्चे के लिए। एक तो बीपीएससी जैसे एग्जाम को वो कष्ट से दिन रात पढ़ के क्लियर करते हैं, और जब उनको पता चलता है जो नहीं 82 वाले को फेल मान लिया जाता है, तो फिर यहाँ तो परेशानी है बच्चे के लिए। नहीं, सही बात है। जैसे 82 नंबर नहीं लिख करके 55 लिख करके ये बच्चे जो है वहां पर कंफ्यूज हो गए। अगर मान लीजिए कि अगर ये चीजें अगर टीआरई 3 में फॉर्म भरने से पहले अगर इस बात का उल्लेख होता तो बच्चे स्वाभाविक से नहीं फॉर्म भरते। अच्छा, मेहनत करके फिर 82 से ज्यादा मार्क्स लाते हैं। आप साल में 2 बार सीटेट हो रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अंधकार में रख दिए, आप क्लियर नहीं किए, आप ले रहे हैं। जो बच्चे 82 ला सकते हैं वो क्या 83 नहीं ला सकते? बिल्कुल लाएंगे। और बीपीएससी क्वालिफाई को तो 100 भी ला सकता है ना, लेकिन उनको लगा था भाई 82 नंबर पर हम क्वालिफाई है, भाई सर्टिफिकेट लिख रहा था, हम आगे भाई एक बार एग्जाम देने के बाद दोबारा देने की जरूरत नहीं, अगर आप क्वालिफाई हो गए हैं तो बच्चे भी बेफिक्र रहे। लेकिन अब जो सामने आ गया तो अब आगे क्या करना पड़ेगा कि तो विभाग इस पे स्पष्ट कर दे, फिर बच्चे को क्या हो जाए। इससे आगे जो बनना होगा, कोर्ट जाने की बात आएगी तो फिर बच्चे कोर्ट जाएंगे। क्योंकि नियम तो कर रहा है कि 2 नंबर 55% कर रहा है, और हम आज तक भाई हम जो है पढ़ा रहे हैं तो हम तो जानते 82 नंबर जो है वो है युवा अभ्यर्थी, उनके लिए 90 नंबर है। बिहार में तो प्रचलन है भाई, सीटेट में 82 लाइए आप पास कर गए। आज प्रश्न क्यों आज बच्चे के लिए सरदर्द बन गया है? सर जो उनका डीवी नहीं हो पा रहा है ना, डाउटफुल लिख दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग भी मौन है। अभी बच्चे कैसे सर गए वहां सुनने को तैयार नहीं है, तो अब कैसे होगा? अब तो विभाग के पास ही ना, अब विभाग के पास जाया जाए, विभाग क्या आदेश देते हैं, नहीं तो फिर बच्चे आगे लड़ेंगे। क्योंकि गलत हो रहा है। हम 82 मान लीजिए 55% मान रहे हैं, आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं, तो फिर गलत जानकारी दे रहे हैं फिर इस बेस पर। बिल्कुल, या आप एक बार गलती कर दिया टीआरई 1 के वक्त में, उनको डीबी में न करा करके, और उनकी भरपाई कर रहे हैं।
क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ये भी हो सकता है। हमने टीआरई 1 में कुछ अभ्यर्थियों को देखा है जहां पर उनको नहीं लिया गया, उसके बाद में ये मामला बिगड़ गया, और कुछ को आप लिए हुए हैं तो कुछ को हाँ, कहीं कहीं कोई जिला में पता चल रहा है जो हो रहा है वहाँ पे डीबी। ये गलत है ना। शिक्षा विभाग को जो है अतिशीघ्र जो है करना चाहिए। बाकी जो है अभ्यर्थी को याद रखिएगा, एकजुट होने की जरूरत है। और न्यायालय, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, न्यायालय का ही एकमात्र दरवाजा है जहां पर विभाग सुनता है। नहीं तो विभाग क्या, कि आपकी बीपीएससी जैसी संस्था है, बार बार कहती सप्लीमेंट्री की बात आता था, कहता विभाग हमें कहेगा वही करेंगे। इसका मतलब हुआ कि बच्चों के लिए पॉजिटिव होगा ना, अगर यहाँ पर होगा तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं, बच्चे हैं बिहार के। मान लीजिए एक तो बिहार की स्थिति क्या है समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, एक तो यहाँ डोमिसाइल लागू नहीं है, उस पे आके बाहर के बच्चे आके नौकरी कर लेते हैं, तो उससे भी बिहार के बच्चों को दिक्कतें होती हैं। और ये जानते हैं, ये मुद्दा सिर्फ बिहार के लिए है, तो यहाँ पर बिहार के ही अभ्यर्थी को बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? ईबीसी तो बिहार में ही आते हैं ना, तो भाई आरक्षण कोटे तो बिहार में ही आएंगे। केवल जनरल महिला के लिए दिक्कत है, महिला तो बहुत कम जनरल है ना, आखिर यहाँ तो ज्यादा तो लोग लाभ उठाते हैं आरक्षण का, बाहर से कम लोग आते हैं ना, होना पर चाहिए। जो है शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। इनका भी कहना यही हुआ, हमारे साथी है, ये कह रहे हैं कि ये अन्याय हो रहा है, अभ्यर्थी को सजग रहने की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, इसमें आपको सफलता लगेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा परेशानी है, अगर न्यायालय ही एकमात्र साधन होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग को सजग रहना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ने पर बिल्कुल आप लोग डट के खड़ा रहिएगा, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगा। ध्यान रखिएगा 82 नंबर जो है वो आपका वैध है और रहेगा, और इस पर क्लियर भी हो जाएगा, बशर्ते एक ही ध्यान रखिएगा, 55% ही लिख करके जो रखा जाता है, सबसे बड़ा डाउटफुल यही आ जाता है। अगर 82 लिख देता तो कभी दिक्कत नहीं होता है। नोटिफिकेशन पर जो बार बार हो रहा है कि हमको 82.25 चाहिए, तो ये हो जाएगा। कुल मिलाकर बात किया जाए तो अभ्यर्थी को थोड़ा संयम रखना है, ध्यान रखिएगा। न्यायालय में बेहतर वकील उतारिए, वहां पर आपका पक्ष रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो बातें रखी गई थी, हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही होगी, तो वो कमियां को दूर करके बेहतर वकील हायर कीजिए, अपनी बात पटना न्यायालय में पहले रखिए, उसके बाद जो है आपका बिल्कुल सोल्यूशन हो जाएगा और आपको डीबी सफलतापूर्वक से संपन्न हो जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ही। जय हिंद, जय भारत।